ये जगह जगह भेजते थे, कभी होटलों में भेजना, यहाँ का काम करके आ जा, वहाँ का काम करके आ जा। तो क्यों सर देर नाइट को फ़ोन कर देना, जाओ मैडम वहाँ का काम करके आओ, क्यों? मेरी 4 बजे तक ड्यूटी होती थी ना सर, इन्होंने मेरे को उसके बाद भी बुलाना, क्या रीज़न था? इनको पूछिए जरा। क्या समस्या क्या? इन्होंने मेरा बलात्कार किया है। 3 साल से ये मेरा शोषण कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। ये भटका रहे हैं हमें जगह जगह, परेशान करते हैं। विक्की कभी बाथरूम लेके जाता था, कभी पीछे स्टोर में ले जाता था, और पाठक ने अपने घर में, इसके घर में मैं खाना। ये लोग हमारे साथ गलत करते आए दिन गलत कर रहे हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। ये हर लेडीज़ का शोषण कर रहे हैं। 93 बंदे लगे हुए हैं, 93 बंदे को इन्होंने दबाव पे रखा हुआ है। हम चाहते हैं हमने ये स्टेटमेंट डीसीजी को भी दी है, एडीसी को भी दी है, लेकिन हमारा कोई और के साथ बात करवा दे। अगर तू बात नहीं करवाएगी तो तेरे को निकाल देंगे। सर मेरे को 1 महीना का रेस्ट दिया उन्होंने, मेरे को धमकी दे कर निकाल दिया था। और विक्की धमकी देते हैं बार बार, पाठक जी धमकी देते हैं बार बार। वो क्यों देते हैं सर भाई धमकी? विक्की वो उधर ही काम करता है हॉस्पिटल में। हाँ जी, ऐसे बोल रहा था कि तार के साथ बात करवा दे, अगर तू बात नहीं करवाएगी तो तेरे को निकाल देंगे। सर मेरे को 1 महीना का रेस्ट भी दिया था उन्होंने, मेरे को धमकी दे कर निकाल दिया था। और विक्की धमकी देते हैं बार बार, पाठक जी धमकी देते हैं बार बार। वो क्यों देते हैं सर भाई धमकी? नहीं, इसके साथ जो शारीरिक शोषण हुआ इसके बारे में क्या मांग करती हैं आप सरकार? और बस सारे इसको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको कड़ी की और कड़ी सजा होना चाहिए। सोच कर्मचारी सैनिटेशन वर्कर की प्रधान हूँ, यूनियन की प्रधान हूँ। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ आपके कैमरे के सामने, ये लोग हमारे साथ गलत करते आए दिन गलत कर रहे हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। ये हर लेडीज़ का शोषण कर रहे हैं। 93 बंदे लगे हुए हैं, 93 बंदे को इन्होंने दबाव पे रखा हुआ है। हम चाहते हैं हमने ये स्टेटमेंट डीसीजी को भी दी है, एडीसी को भी दी है, लेकिन हमारा कोई वो नहीं हुआ। प्रिंसिपल को भी दिया हमने लेटर, प्रिंसिपल ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई है। लास्ट हम हार के वुमन थाने में आए हैं, लेकिन हम अब चाहते हैं हमारा कोई ना कोई हल हो। क्या आपके साथ क्या शोषण हुआ है? आपका भी शारीरिक शोषण हुआ? नहीं शारीरिक नहीं हुआ, लेकिन टॉर्चर करते हैं, गाली गलौज करते हैं ये लोग। हमारी 9 मंथ की सैलरी नहीं देते हैं, 6 मंथ की सैलरी नहीं देते हैं। जब सैलरी मांगने जाओ तो गंदी गंदी गाली निकालते हैं, माँ बहन की गाली निकालते हैं। पाठक जी ये औरत बोल रही है मेरे साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है, मेरे साथ अब उन्होंने शिकती भी, मेरे को होटलों में भी भेजा है, और इसने अभी हमारे साथ बोला है, तो ये भी इधर आके अपनी कंप्लेंट कर रही है। इनके अलावा और कोई है जिसके ऊपर जिन्होंने? आज एक ने आवाज़ उठाई है, एक की आवाज़ सुन के शायद कल आए दिन में 10 और आ जाए, ये भी हो सकता है। 93 बंदे हैं, उनमें से 4-5 जेंट्स है, बाकी सारी लेडीज़ है, लेकिन सभी को इनने दबाव पे रखा हुआ है। क्या मांग करते हैं? धमकी देते हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचे, लेकिन हमारा इंसाफ हो। हमारे साथ जो गलत हो रहा है आज हमारे साथ हो रहा, कल किसी और के साथ ना हो। इसके साथ कितना गलत हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है। और मैं यहाँ शिकायत दर्ज करने आई थी। अच्छा, सुबोध पाठक और विक्की के खिलाफ। किस चीज़ के लिए? क्या समस्या क्या हुई? इन्होंने मेरा बलात्कार किया है। अच्छा, 3 साल से ये मेरा शोषण कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। ये भटका रहे हैं हमें जगह जगह, परेशान करते हैं। विक्की कभी बाथरूम लेके जाता था, कभी पीछे स्टोर में ले जाता था, और पाठक ने अपने घर में, इसके घर में मैं खाना बनाने जाती थी, इसने रेस्ट दिया और फिर बोला कि मेरे घर में काम कर लो, मैं आपको वहाँ से 2000 दे दूँगा। और तब उसने मेरे साथ ये गंदी हरकतें की है। कितने सालों से चल रही है सारा? मैं 3 साल से काम कर रही हूँ यहाँ पे, और ये 8-9 महीने पहले की बात है। 8-9 महीने से हाँ आपका जी। मतलब जो है शोषण हो रहा है, तो आप इतने टाइम से खामोश क्यों थी? पहले क्यों नहीं आप पुलिस के सामने गई? हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी, ये डराते थे, धमकाते थे कि अगर तूने मुंह खोला तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और होटलों में भेजते ये थे, ये जगह जगह। वहाँ पे भी हमारे साथ बदतमीजी होती थी, हमें पता भी नहीं था कि ये किसके होटल है, कहाँ है, कोई पता नहीं था। ड्यूटी कहाँ पे थी आपकी और भेजा? ड्यूटी में हॉस्पिटल में होती थी, हाजिरी वहाँ लगती थी, और ये जगह जगह लोगों के घर में भेजते थे, कहीं होटलों में कहीं घरों में। कौन से होटल में भेजा आपको? खजियार होटल में भेजा था, पर मुझे नहीं पता कि वो होटल किसका है, वहाँ कौन था, ये नहीं पता मुझे। और ये मुझे झूठ बोल के लेके गए थे कि ठेकेदार की गाड़ी है बाहर, ठेकेदार बैठे हैं, हमको सरोल लेके जा रहे हैं, वहाँ बाथरूमों की सफाई करनी है। और मैं तो यहाँ पे किसी को जानती नहीं थी, ना मुझे रास्तों का पता है, ना खजियार का पता था। मुझे वहाँ जाके पता चला कि ये लोग मुझे खजियार लेके गए। और रात को मैं 9:30 बजे पहुँची हूँ अपने क्वार्टर में। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे प्यासे वहाँ बैठे थे।
मेरा तो कोई है भी नहीं आगे पीछे, ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, पति भी नहीं है। क्या कि इनको सज़ा मिले, हमारा इंसाफ हो, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो बाकी किसी और लेडीज़ के साथ ना हो। मेरे साथ और बहुत सारी औरतें हैं, हमारे साथ यूनियन के 800 बंदे जुड़े हुए हैं। इन्होंने कितने लोग औरतों का और शोषण हुआ है? और भी बहुत सारी है, क्या पता 5-6 निकले या 10-12 भी निकल सकती है। एक ने हिम्मत करी तो पीछे और भी खड़ी हो सकती है। मेरी भी हिम्मत नहीं हुई थी 3 साल से, जब यूनियन बनी तो तभी मेरा मुंह खुला, तभी मैंने इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई। इनको नहीं दिखता है कि इनके बच्चे हैं या इनका परिवार है पीछे। इन्होंने गलत करना है तो करना है, ये झट से मुकर जाते हैं। कभी बच्चों की कस्में खाते हैं, कभी मंदिर पे चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। हम किसकी कस्में खाएं जो लूट रहे हैं इनसे, जिनका ये शोषण कर रहे हैं? हमने कहा सर मैं मेरे जो वर्कर हैं, मैं जो सुपरवाइज़र आई हूँ, मैं इनके साथ जो भी हुआ है उसके लिए आवाज़ उठाने आई, ताकि आगे किसी के साथ गलत ना हो। वो पाठक जी ने सबके साथ गलत करा। लगभग मेरे को भी ये जगह जगह भेजते थे, कभी होटलों में भेजना, यहाँ का काम करके आ जा, वहाँ का काम करके आ जा। तो क्यों सर, देर नाइट को फ़ोन कर देना, जाओ मैडम वहाँ का काम करके आओ। क्यों? मेरी 4 बजे तक ड्यूटी होती थी ना सर, इन्होंने मेरे को उसके बाद भी बुलाना। क्या रीज़न था? इनको पूछिए ज़रा सर। अब जब खुलासा होगा तो सब बताएंगी कि क्या क्या हुआ है। मैं किसी का पर्सनली मैं उनको जानती नहीं हूँ कि क्या क्या हुआ है, पर ये है कि सब बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी गाली गलौच, अभद्र भाषा यूज़ करनी इसने। नहीं, शारीरिक शोषण के आरोप ये लेडीज़ है शारीरिक शोषण के लिए, तो इसने गलत किया है। सर ये बिक्की ने भी इसके साथ गलत करा है। ये तारा नाम की लेडीज़ है, बेचारी घर से गरीब है, और इसको कई बार इन्होंने कहीं कहीं बुला के कभी कहीं भेज देना, कभी किसी के घर भेज देना, तो इसका शारीरिक शोषण हुआ है। की जा रही है। उन्होंने बुलाया, आश्वासन दिया है कि कल मॉर्निंग में आओ आप 10 बजे, फिर अगला स्टेप हम लेंगे।